हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे कि इसको ठीक कैसे करें? इसके लिए 3 तो प्राणायाम करना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा प्राणायाम कपालभाति, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। भस्त्रिका करना 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटे, अनुलोम विलोम आधा घंटे। तो 3 तो प्राणायाम करना हाई बीपी में। और इसकी जो दवा है आयुर्वेद की, वो अपने घर में ही है, उसका उपयोग करना। उस दवा का नाम है दालचीनी। ये दालचीनी जो हम अपने घर में मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये हाई बीपी की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें? दालचीनी को धूप में सुखा लो 2-4 दिन, और जब वो सूख जाए तो उसको पत्थर में पीस के पाउडर बना लो। तो दालचीनी का पाउडर बन गया। इसको शहद मिला के गर्म पानी के साथ खाओ। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, दोनों मिलाओ, गर्म पानी से सवेरे खाली पेट खाओ। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शहद नहीं है घर में, तो खाली दालचीनी पाउडर गर्म पानी से खा लो। शहद थोड़ा महंगा है, गरीब आदमी नहीं खरीद पाते उसको, तो आप आधा चम्मच दालचीनी ले लो और गर्म पानी में मिला के पी लो, या पहले पाउडर खा लो, पीछे से गर्म पानी पी लो। इससे भी हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और एक अच्छी दवा बताता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसका नाम है मेथी दाना। आधा चम्मच मेथी दाना ले लो और 1 गिलास गर्म पानी में रात को इसको मिला दो। मेथी दाना आधा चम्मच, उस पानी को पी लो, और जो मेथी दाना है उसमें उसको चबा के खा लो। तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। बहुत अच्छी दवा है ये हाई ब्लड प्रेशर। और ये जो मेथी दाना है ना, इससे डायबिटीज़ भी ठीक होती है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटीज़ भी है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी दवा है। दोनों बीमारियों को ये ठीक करता है। तीसरी एक दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है अर्जुन की छाल। अर्जुन का पेड़ होता है, आप सभी ने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में तो हर जगह मिल जाता है। अर्जुन के पेड़ में छाल उतरती है। छाल तो आप समझते हैं, पेड़ का जो तना होता है उसमें से सूखी लकड़ी निकलती है, उसको छाल कहते हैं। उसको धूप में सुखा लें। बाज़ार में भी ये मिल जाती है अर्जुन की छाल, 20 से 25 रुपए किलो मिलती है। तो अर्जुन की छाल धूप में सुखाएं, 2-3 दिन में सूख जाती है। फिर पत्थर में पीस के उसका पाउडर बनाएं और उसको आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाएं। आधा गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच अर्जुन की छाल। बहुत अच्छा होता है कि पानी में इसको डाल दें अर्जुन की छाल को, और उसे गर्म कर लें, उबाल दें। जैसे चाय बनाते हैं वैसे अर्जुन की छाल की काढ़ा या चाय बनाकर उसे पिए, तो उससे हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये जो अर्जुन की छाल है ना, ये हृदय के बीमारियों को भी ठीक करती है। जैसे हमारे हृदय में कई बार ऐसी बीमारी आ जाए जिससे ब्लॉकेज बढ़ता हो, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कराओ, ब्लॉकेज हो गया है। अब ऑपरेशन आपकी ज़रूरत नहीं, आप अर्जुन की छाल का पाउडर आधा चम्मच गर्म पानी के साथ खाते रहो, 3-4 महीने में हृदय का ब्लॉकेज भी निकल जाए। बहुत अच्छी दवा है ये अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो दवा है लौकी का रस पियो। लौकी है, हम जो खाते हैं सब्जी के रूप में, उसका रस निकालो और 1 कप लौकी का रस रोज सवेरे खाली पेट पीना, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले।
जब लौकी का रस निकाले ना तो उसमें एक सावधानी रखनी है कि उसका जो छिलका है वो ना निकाले, छिलका नहीं हटाना। इसकी सारी ताकत उसके छिलके में है, और अगर हमने छिलका हटा दिया तो लौकी बेकार है। इसलिए लौकी का रस निकालें, छिलका हटाएं नहीं। अब रस निकाल लिया, उसको पीना 1 कप सवेरे खाली पेट, नाश्ते से 1 घंटे। अगर आप लौकी के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता ये मिलाएं तो और अच्छा होगा। 5-6 पत्ता धनिया, 5-6 पत्ता पुदीना, 5-6 पत्ता तुलसी, और 3-4 गोल मिर्च, माने काली मिर्च, ये सब पीस लें। धनिया, पुदीना, तुलसी, काली मिर्च पीस के और उसमें डाल दें। किसमें? लौकी के रस में, और उसको पिए। तब ये जो लौकी का रस है ये आपके हृदय की बीमारियों को भी पूरा ठीक कर देगा। सबसे अच्छी दवा है हृदय की बीमारियों। अगर आपको डॉक्टर कभी ऐसा बोले कि आपका दिल बहुत कमज़ोर है, तो उनकी सबसे अच्छी दवा है ये लौकी का रस, कमज़ोर दिल वाला। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि हृदय में ब्लॉकेज है, उसकी ये सबसे अच्छी दवा है लौकी का रस। आगे चले, और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए। वो दवा है बेलपत्र के पत्ते। हम जो बेलपत्र के पत्ते शंकर भगवान को अर्पित करते हैं, वो बेलपत्र के पत्ते हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। कैसे उपयोग करें इसका? 5 बेलपत्र के पत्ते ले लें, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बनाएं, और उस चटनी को 1 गिलास पानी में डाल के गर्म करें, और पानी को इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पिए। इससे हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई बीपी की बीमारी है, वो 2 महीने में ही ठीक हो जाती है इससे, बेलपत्र के पत्ते से। और ये बेलपत्र का पत्ता बहुत काम का है। ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये डायबिटीज़ को भी ठीक करता है, शुगर को भी ठीक कर देता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को ठीक करता है। यही बेलपत्र जो है कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है। और ये जो बेलपत्र है ना, ये मोटापे की बीमारी को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि वजन ज़्यादा हो गया, मोटापा बढ़ भी कम करता है, बीपी भी ठीक कर देता है, शुगर भी ठीक कर देता है, ट्राइग्लिसराइड ठीक हो जाते हैं, कोई दवा है, पेट को भी ठीक करता है। ये जो बेलपत्र है, एक तो तरीका मैंने बताया कि इसको पत्थर में पीस के पानी में गर्म करके पीना, और अगर आप चाहें तो सीधे चबा के भी खा सकते हैं। अगर दांत अच्छे हैं ना, तो 5 पत्ते बेलपत्र के मुंह में चबाओ, चबा के पीछे से गर्म पानी पी लो, रोज सुबह खाली पेट, बहुत बढ़िया काम आता है। मेरा आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, निवेदन है कि जब आप शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं और ये बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते हैं, तो उसको मंदिर में छोड़ना नहीं। बेलपत्र को शंकर जी को स्पर्श करा के उसे वापस ले आना, क्योंकि वो आपकी दवा है। हम क्या करते हैं, मंदिर में छोड़ देते हैं, पुजारी उसको दूसरे दिन इकट्ठा करके कचरे की पेटी में फेंक देते हैं। मैंने एक बार हिसाब निकाला था कि भारत में श्रावण का महीना जब आता है, सावन का महीना, तो उसमें जितने सोमवार आते हैं, सभी सोमवार को भारतवासी हजारों मीट्रिक टन बेलपत्र चढ़ाते हैं, और वो सारा बेलपत्र जो है कूड़े के डिब्बे में चला जाता है।
मैंने हिसाब जोड़ा था कि सावन के महीने में जितना बेलपत्र हम शंकर जी को चढ़ाकर कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं, अगर उतना बेलपत्र इकट्ठा कर लें तो 20 करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं इससे। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र उनको स्पर्श करिए और वापस ले आइए और खा लीजिए, ये शंकर जी का प्रसाद है। आप मंदिर में छोड़ते हैं, ये शंकर जी के तो काम का है नहीं, क्योंकि ना शंकर जी को हाई बीपी है ना लो बीपी है, और ना उनको कोई डायबिटीज़ है, ना उनको शुगर की बीमारी है, ना शंकर जी का पेट निकला हुआ है, ना उनका कोई मोटापा है। तो उनके किस काम का? उन्होंने जो आपके लिए दिया है, ये शंकर जी का प्रसाद है, इसको जो है ना बेकार मत करो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आगे चलें। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए, कोई भी पिएगा उसका हाई बीपी ठीक हो जाए। और ये जो गोमूत्र है ना, ये कई बीमारी ठीक करता है। हाई बीपी तो ठीक होता ही है, गोमूत्र पीने से डायबिटीज़ भी ठीक होती है, शुगर की बीमारी ठीक होती है। गोमूत्र पियोगे तो ये घुटने का दर्द ठीक होता है, गठिया, संधिवात। गोमूत्र पियो तो कमर का दर्द ठीक होता है, कंधे का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं, सिर का दर्द ठीक होता है। गोमूत्र पियो तो दमा, अस्थमा ठीक होता है, छाती का रोग। गोमूत्र पियो तो ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। एक अकेला गोमूत्र पीने से 48 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसलिए गोमूत्र बहुत अच्छी दवा है, इसको आप जरूर पीना। आप इसको जब पिएंगे ना तो 2 सावधानी रखना इसमें। पहली सावधानी ये रखनी है कि गाय मूत्र जब पीने को लेंगे तो वो गाय देशी होनी चाहिए जिसका मूत्र पी रहे। हमारे भारत में 2 तरह की गाय है, एक देशी और एक विदेशी। विदेशी गाय माने जर्सी गाय, होलिस्टियन, फ्रीजियन, उसका मूत्र नहीं है। जो देशी गाय है उसी का लें। अब आप ये कहोगे पहचान कैसे करें, देशी गाय कौन सी, विदेशी कौन सी? तो जो देशी गाय होती है ना, उसकी पीठ पर ऐसे कंधा निकला रहता है। जिस गाय की पीठ पर ऐसे कंधा निकला हुआ है वो देशी गाय, और जिस गाय की पीठ ऐसे सपाट है वो विदेशी गाय। तो विदेशी गाय का मूत्र नहीं है। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जब गाय का मूत्र लेंगे तो वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर गाय गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र नहीं पीना, वो नुकसान करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुमारी गाय का मूत्र पियो, जो गाय मां नहीं बनी उसका मूत्र पियो। बछड़ी, बाछी कहते हैं, बछड़ी कहते हैं, उस गाय का मूत्र पी सकते हैं। और ताजा पीना, सवेरे खाली पेट आधा कप, ज़्यादा नहीं। कितने दिन पी सकते हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीने गोमूत्र पीने से हर बीमारी ठीक होती है। हर एक बीमारी, 48 बीमारी हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप इसका ध्यान रखिए। और ये गोमूत्र की कई दवाएं हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आँख की कोई बीमारी है, आँख से दिखाई कम देता है, मोतियाबिंद हो गया, काला पानी हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, आँख में जो है ना रात को नहीं दिखता, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को दिन में नहीं दिखता, जिसको डे ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसी को नज़दीक का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, ये आँखों की सब बीमारी गोमूत्र से ठीक हो जाती है। क्या करना? आँख में ताजा ताजा गोमूत्र 1-1 बूंद डालना। वो एक ड्रॉपर आता है ना, ड्रॉपर जिससे हम दवा लेते हैं, वो ड्रॉपर में गोमूत्र भर के आँख में डालना 1-1 बूंद।
आंख का हर एक